नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और अब आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। वहीं हम बात करेंगे कि आखिर झूठ लोग क्यों बोलते हैं। यदि आप भी अपने आसपास किसी के झूठ बोलने से बहुत परेशान हो तो फटाफट उनकी जन्म कुंडली दिखाएं। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी लिए जाएंगे, आप सीधे फोन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइनें खुली रहेंगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। मोबाइल फोन से कॉल करते समय स्पीकर फोन ऑन न करें। सिग्नल पर आकर बात करें। अपनी पूरी डिटेल यानी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ अपने इस प्यारे से कार्यक्रम में शामिल हो। तो दोस्तों, अब इसी प्यारी सी गुजारिश के साथ जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2074 शक 1939 सूर्य उत्तरायण का। आज वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, दिन गुरुवार। आज द्वितीया 3:12 तक, स्वाति नक्षत्र 8:06 तक, विशाखा नक्षत्र होंगे। आज का राहु काल 1:55 से 3:01 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब जानते हैं झूठ बोलने की आदत के बारे में। अनजाने में हम झूठ को शायद नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपको क्या अंदाजा है कि आपकी इस लापरवाही के कारण आगे चल करके झूठ बोलने की लत लग सकती है। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा या आपके रिश्तेदार अक्सर झूठ बोलने लगे हैं तो आपको उसकी ये आदत छुड़ाने में जुट जाना चाहिए। आप उसकी बातों और हरकतों पर नजर रखें। छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने की आदत बाद में डिसऑर्डर में बदल सकती है। इसके लिए व्यवहारिक उपाय करने के साथ ही बच्चे की कुंडली का विश्लेषण कराएं, डॉक्टर की सलाह लें और देखें कि कुंडली में कहीं ग्रहों का दोष तो नहीं। राहु और चंद्रमा जब लग्न से दूसरे भाव में हो तो जातक को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। कुंडली में जब भी राहु चंद्रमा पर असर डालते हैं, चंद्रमा राहु पर असर डालते हैं, तो ऐसे जातक के दिमाग में कई तरह की आशंकाएं भर जाती हैं और ये सभी आशंकाएं निर्मूल होती हैं। लेकिन चंद्रमा मन का कारक है, राहु का स्वभाव ग्रहण देने का होता है। राहु के साथ जब भी चंद्रमा का ग्रहण आता है तो जातक झूठ बोलने का आदी हो जाता है। इस प्रकार ये ग्रह दोष बनने की स्थिति में जातक बार बार झूठ बोलता है। तो उसके व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए आपको चाहिए कि आप विधिवत ग्रहों की शांति कराएं और बच्चे को ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कराएं। भगवान रुद्र की उपासना कराएं। आप देखेंगे बच्चों में झूठ बोलने की आदत खत्म होगी। तो दोस्तों, ये तो थी झूठ की आदत और अब हमारे साथ कॉलर जुड़ना शुरू हो चुके हैं। पहले कॉलर हमारे साथ निशांत जी हैं। निशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी निशांत जी, सबसे पहले टीवी की आवाज बंद कर दें। महाराज, मैं अपने बारे में जानना चाह रहा था। जी, मैं अपने बारे में ही जानना चाह रहा था। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 13/6/1990। बहुत सुंदर। समय बता दें। 2:59 PM। जन्म स्थान बता दें। बैकुंठपुर। बैकुंठपुर जी जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। महाराज जी, मेरा व्यवसाय का है मगर मेरा व्यवसाय इतना अच्छा नहीं चल रहा है, उसी की जानकारी चाह रहा था। चलिए ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न तुला राशि आपकी मकर है। शनि से आक्रांत राहु, चंद्रमा से आक्रांत राहु, भाग्य में बृहस्पति। व्यवसाय तो ठीक है, परंतु चंद्रमा और राहु के साथ सारे ग्रह होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि व्यवसाय में तनाव जरूर आ सकता है। पहली सलाह तो ये है कि आप सर्विस इंडस्ट्री में रहें, ये काफी अच्छा। पर आपने जो व्यवसाय चला लिया है उसे जारी रखना महत्वपूर्ण है। इस समय शनि की अंतर्दशाएं चल रही, शनि राहु से आक्रांत है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए आपको 2 उपाय करने होंगे। एक तो नित्य रुद्राभिषेक कराएं, दूसरा ज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। इससे आपको काफी फायदा होगा। जहां तक सवाल है कष्ट का, तो ये 2019 अगस्त तक चल सकता है, इसलिए लगातार आपको अथक प्रयत्न करना पड़ेगा। हमारे साथ अगली कॉलर है निशा जी। त्रिशाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती है। जी पंडित जी, मैं पूछना चाहती थी कि मेरे लिए जॉब वगैरह और ये शादी वगैरह कब तक रहेगी। हाँ, जॉब वगैरह शादी वगैरह कब तक रहेगी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी 8/4/93, 8 अप्रैल 1993। 8 अप्रैल 1993। जी। समय बता दें। सर, समय तो पक्का नहीं है, लेकिन 4:40 का कहा जाता है। 4 से 5 के बीच का बता दीजिए। जी। सुबह या शाम। जी, सुबह या शाम। सुबह। जन्म स्थान अमरपाटन, मध्य प्रदेश।
जी। आपकी शादी और जॉब वगैरह के बता दें। आपका जन्म लग्न कुंभ है, आपकी राशि तुला है। चलिए, तो आप शादी की तैयारी कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जून के तत्काल बाद, मेरा ख्याल है सितंबर के आसपास में आपकी शादी तय हो जाएगी। नवंबर में आपकी शादी हो जाएगी। शादी से पहले क्या करें, एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। आपके लग्न में शनि पड़े हैं, शनि के कारण काफी बाधाएं आ सकती हैं। एक तीसरा प्रश्न जो आपके मन में आ रहा है, नौकरी कब लगेगी? तो नौकरी भी सितंबर 2017 के बाद लगेगी, 18 के बीच में लगेगी। तो शादी और नौकरी दोनों ही एक साथ लगने वाली। चिंता बिल्कुल न करें, लगातार प्रयास करें। क्या करें इस बीच? तब आप नित्य दुर्गा कवच का पाठ करें और जो मैंने उपाय कहा है, कुंभ विवाह कराएं तो कल्याण होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 4 राशियों की। 4 राशियों में पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाले जातकों की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल मेष राशि से मूव होकर के पहुंच गए हैं अब वृषभ राशि में। अच्छी खबर। और कुल मिलाकर के ग्रहों का यही संचरण दिखाई पड़ता है। आइए देखते हैं कि ग्रहों का ये संचार क्या असर डालेगा मेष राशि पर। हम देखते हैं कि लग्नेश मंगल धन स्थान में और अष्टमेश मंगल भी धन स्थान में है। कुल मिलाकर के संपत्ति का विवाद हो सकता है और एनर्जी का स्तर तो करीब करीब वही रहेगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सांपत्तिक विवाद से थोड़े से आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं। कार्य में थोड़ी सी अनियमितता, गड़बड़ी की आशंका हो सकती है। पेट में थोड़ी सी तकलीफ। क्या करें जिससे आज का दिनों बेहतर? तिल से बने हुए लड्डुओं का दान करें और साथ में उड़द और सरसों के तेल का दान करें। ओम अंगारकाय नमः मंत्र के जप के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की, जिसके स्वामी शुक्र बैठे सभी मीन राशि में 11वें स्थान में पड़े हुए हैं। मंगल बैठे लग्न में एग्जैक्टली मेष की एनर्जी अब पहुंच चुकी है वृषभ में। 12वें स्थान में पड़े हुए बुध। हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए और इंसेस्टल प्रॉपर्टी के पंगे यहाँ भी थोड़े से दूर से कष्ट दे सकते हैं। लगातार काम करने से शरीर में थोड़ा सा थकान होगा। यात्रा के दौरान शारीरिक कष्ट की संभावना है। जहां तक सवाल है व्यापारियों का, रियल एस्टेट के व्यापारी, आपको काफी फायदा हो सकता है। इसके अलावा आप क्रॉकरी या टाइल्स का काम करते हो तो निश्चित तौर पर यह भी आपके लिए काफी फायदेमंद है। मगर इस समय हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। क्या करें जिससे आज का दिनों बेहतर करें? छोटा सा उपाय, बुध के मंत्र का जप करें। ओम भूमधाय नमः मंत्र का एक माला जप करें और साथ में गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को दूबी चढ़ाएं और बच्चों में हरे फल बांटें। आपका दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमुनाई की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बुध बैठे मेष राशि में 12वें स्थान में पड़े हुए मंगल। मतलब बहुत साफ है कि आप निर्विवाद रहेंगे और ये एक जो बहुत अच्छी बात है कि रोगों से भी मुक्त रहेंगे। शत्रु आपके शिथिल होंगे और इस समय 30वें स्थान में राहु। जबरदस्त कैपेबिलिटी ही 11वें स्थान में बुध। एक जबरदस्त योजना है इस समय। अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति कन्या राशि में है, तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती हैं। कुछ आकस्मिक विवाद हो सकता है। मशीनों में थोड़े से मेंटेनेंस की संभावनाएं बन सकती हैं। क्या करें जिससे आज के दिन बेहतर करें? छोटा सा उपाय, राहु के मंत्र का जप करें। ओम राम रावे नमः और काली उड़द का दान करें। दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की, जिसके स्वामी चंद्रमा और चंद्रमा बैठे इस वक्त जिस राशि पे, तुला राशि पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली 4थे स्थान की चंद्रमा ग्रह कलह की वजह बन सकते हैं। इस समय कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि दूसरे स्थान में राहु, स्पेकुलेशन से प्रॉब्लम। तीसरे स्थान में बृहस्पति, बहुत अधिक आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। 6ठे स्थान में पड़े हुए शनि जो बताते हैं कि कमर का दर्द हो सकता है। भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य, शुक्र, माता भगवती का दर्शन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। 11वें स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ है। मंगल क्या करें जिससे सब कुछ अच्छा हो जाए? करें एक छोटा सा उपाय। सबसे पहली बात तो ये कि स्थान का परिवर्तन अगर हो तो उसे स्वीकार करें। चतुष्पद यानी 4 पैर वाले गाय या जानवरों या वाहन से थोड़ा सावधान रहें। नारियल की मिठाई बांटें, गाय की पूजा करें और साथ में दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर कर्क। अभी बाकी है सिंह से लेकर वृश्चिक, धनु से लेकर मीन का हाल। जाइएगा नहीं, जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ टिकेश्वर जी, हमारे साथ विशाल जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टिकेश्वर जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस फटाफट। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24/11/78। हो समय समय तो बाबू जी पता नहीं है।
अंदाजा? अंदाजा नहीं। कहाँ का जन्म है? ये मेरा लोहार पत्थर धमतरी जिला। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैं मेरे बच्चे के बारे में जानना चाह रहा था। बच्चा है नहीं है? है, बच्चा है जी। 11 साल का बच्चा है जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ, इसका 18 मई 2008 शाम को 7:15 की डेट ऑफ बर्थ है इसका। जन्म स्थान? धर्म स्थान धमतरी हॉस्पिटल से। क्या जानना चाहते हैं? बच्चा बहुत तंग करता है, मतलब बहुत बदमाशी करता है, कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत गुस्सा दिखाता है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं टैक्सी ऑनर हूँ। अच्छा, आप इसी समय 8 साल के थे या 9 साल के थे तो आप कैसे थे? आप भी ऐसी शैतान थे कि थोड़ा कंट्रोल? मसला तो अब पता नहीं पड़। अच्छा, पहले पता नहीं है। बच्चे का दिखता अपने को याद नहीं है। बहरहाल याद करके मेरे को जरूर बताइएगा कि आप कैसे थे। मैं आपको बता देता हूं कि आपके इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक राशि, इसकी तुला है, इसके दशम स्थान में शनि है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ से लड़ाई, पिता से लड़ाई बहुत करता है, झगड़ता बहुत है। तीसरे स्थान में राहु, दोस्ती बहुत ज्यादा है। प्यूबर्टी माना बच्चे में कैशोरी अवस्था के सिम्टम्स जल्दी से आने लगे। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल और राहु से आक्रांत होकर के बैठे हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बच्चे में एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऊर्जा बहुत ज्यादा है, मगर इसका संतुलन नहीं कर पा रहा है। इस समय आप अपने बच्चे को किसी भी प्रकार के व्यसन से, दोस्ती से बचा कर रखें। सन 2018 नवंबर तक इसकी स्थिति काफी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है मोटे तौर पर सन 2022 तक थोड़ा सा बच्चा परेशान कर सकता है, उसके बाद समय काफी अच्छा है। इस बच्चे के लिए क्या करें? सबसे पहले राहु की शांति कराएं और इस बच्चे से कहें कि मंगलवार को स्पेशली हनुमान जी की पूजा करें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चिंता बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्षमा करेंगे, विशाल जी। विशाल जी, आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। हेलो जी। मैं त्रिपुरा से बात कर रहा हूँ। जी जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 29 जनवरी 1999। समय? समय 6:53 PM। फिर से बताइए। 6:53 PM। 6:53 6:63 कैसे होगा सर? जी जी जी, शाम का है दिन का? दिन का है रात का? रात का। अच्छा, जन्म स्थान? जन्मस्थान त्रिपुरा धामचरा। ये कहाँ पड़ता है? ये त्रिपुरा में। त्रिपुरा? हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये मेरे बारे में जानना चाहता हूँ। चलिए, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं कि क्या होगा। बहरहाल 23rd of January 1989 6:53 PM त्रिपुरा का जन्म। आपका जन्म लग्न सिंह है, आपकी राशि तुला है, वर्ष 2017-18 आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। 7वें स्थान में राहु, शादी में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। सप्तमेश पर सप्तम भाव पर सप्तमेश की पूर्ण दृष्टि है। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें यदि आपकी शादी ना हुई हो। इसके अलावा आपके शासकीय नौकरी के योग बड़े प्रबल बनते हैं, लगातार प्रयास करना चाहिए। इस समय जो दशाएं चली उस पर नजर डालें। राहु की दशा चल रही, आप बेहद परेशान है अपने करियर को लेकर, अपने पार्टनरशिप को लेकर के, अपनी सेहत को लेकर के। इस समय क्या करें? आप भगवान शिव का अभिषेक कराएं तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगली कॉलर है छाया जी। छाया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरी डेट ऑफ बर्थ 25/11 है 25/11 26 25 हेलो। हाँ, बोलते जाइए। 25/11 1994। मेरा टाइम है गुरुजी 1:30 AM।
जन्म स्थान? फर्रुखाबाद यूपी। हैं? फर्रुखाबाद। जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, मेरी काफी टाइम से तबीयत सही नहीं चल रही है। मुझे ये जानना है कि और मतलब हमारे पैसे भी आते हैं पर वो पैसा रुकता नहीं है काफी। 25 नवंबर 1995 का जन्म है। 1:30 AM फर्रुखाबाद का जन्म है। क्या बोला? व्यापार करते हैं, पैसा नहीं रुकता। क्या बोला आपने? जी जी, मतलब कि हम पैसा हमारे पास रुकता नहीं। पैसा खूब, व्यापार खूब होता है लेकिन पैसा नहीं रुकता है। चलिए आइए देखते हैं। पैसा बहुत होता है पर पैसा रुकता नहीं है। हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे कि जब कभी भी वो अपनी डिटेल दें तो बहुत से स्पष्ट तौर पर दें, काफी तकलीफ होती है। आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी जो राशि है वो है धनु, तीसरे स्थान में राहु। मुझे ऐसा लगता है पहले स्थान में पढ़ने में तकलीफ, दूसरे स्थान में आप देखते हैं कि आप बेहद एनर्जाइज, तीसरे स्थान में शादी और शादी जैसे रिश्तों में थोड़ी सी परेशानी, और चौथे स्थान में आपके करियर में परेशानी। बुध की दशाएं चल रही, केतु की दशाएं चल रही। जिंदगी परिवर्तन के मोड़ पर है। अप्रैल 2018 तक कुछ बड़े परिवर्तन होंगे, उसके बाद जिंदगी में स्थायित्व आएगा। तब तक क्या करें? सबसे पहले भगवान शिव का नित्य अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11 माला जप करें, कल्याण होगा, सब प्रकार की समृद्धि आएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों 4 राशियों की। अब अगली राशि आती है सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े में राहु। आज भी परिस्थितियां करीब करीब वही दिखाई पड़ती है। मतलब कहीं तो हम अपने दोस्तों के साथ अब मौज मस्ती में लगे हुए हैं, कहीं कुछ गुस्सा बहुत आ रहा है, कई लोग विवाद में फंसे पड़े हैं। बहरहाल क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर? तो सबसे पहली बात तो ये है कि सभी प्रकार के विवादों से अपने आप को दूर रखें। नंबर 2, कोशिश ये करें कि आप भगवान शिव का नित्य अभिषेक करते रहें, पूजा करते रहें और साथ में मेडिटेशन ध्यान करें। कार्य की अधिकता रहेगी। पुराना रोग, पुराना ऋण आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, सफेद फूल मिठाई का भोग लगाएं, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज जीवन साथी से थोड़ा विवाद हो सकता है। वैसे बिजनेस का ग्रोथ काफी अच्छा है, भागीदारों से लाभ होगा। क्या करें? भगवान चंद्रमा की शांति के लिए भगवान शिव का अभिषेक करें, दूध और नारियल चढ़ाएं और साथ में सफेद वस्त्र का दान करें, कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय मंगल बैठे इस समय वृषभ राशि में एग्जैक्टली 8वें स्थान में बैठे हुए हैं। तो आपके पार्टनर, आपके इंसेस्टेंट प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा पंगा हो सकता है। मुझे लगता है पेट में थोड़ी सी तकलीफ। दिन वैसे काफी उत्साह भरा हो सकता है। तृतीय बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे हैं। किसी प्रकार का व्यसन आपके लिए अच्छा नहीं। क्या करें? तुलसी का सेवन करें, लड्डुओं का भोग चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 1 माला जप करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश मंगल इस समय वृषभ राशि यानी 7वें स्थान में बैठे हैं। आपके पार्टनर्स आपको काफी सहयोग कर सकते हैं। मैरिटल लाइफ थोड़ा सा बर्न होती नजर आ रही है। आपके अंदर में खुद बेहद एनर्जी है और इस समय दूसरे स्थान में शनि। पेट में तकलीफ, परिवार में हानि हो सकती है। लोकप्रियता आपकी बढ़ने वाली है। स्पिरिचुअल होंगे, कुछ आकस्मिक विवाद की संभावनाओं से इनकार नहीं। क्या करें? पीले पुष्प चढ़ाएं, भगवान मंगल के मंत्र का जप करें और बेसन के बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं और सब में बांटें तो आपका दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर वृश्चिक का हाल। अभी बाकी धनु से लेकर मीन का हाल। जाइएगा नहीं जल्द लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद एक बार फिर स्वागत है। बात कर लेते हैं धनु यानी सेजिटेरियंस की। इसके मंगल की स्थिति अगर आप देखें तो मंगल 6ठे स्थान में। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 10वें स्थान में बृहस्पति, मंगल बैठे 6ठे स्थान में और लग्न में पड़े हुए शनि। आइए देखते हैं पड़ोसियों का सहयोग होगा। किसी कल्चरल प्रोग्राम में, किसी सेलिब्रेशन फेस्टिवल में आपको जबरदस्त कंट्रीब्यूशन देना पड़ सकता है। थोड़ी सी रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम हो सकती है और क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर? सबसे पहले महामाया का दर्शन करें, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ करें और दही पंचामृत का भोग लगाएं, कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में पड़ी हुई शनि और 5वें स्थान में मंगल। आइए देखिए क्या असर डालेंगे। संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है। हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहें। फाइनेंशियल क्रंच होगा। अकेलापन थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, यानी बोर हो सकते हैं। इस समय यात्राएं हो सकती है, यात्राओं में थोड़ी सी परेशानियां। क्या करें जैसे आज का दिन बेहतर? शनिश्चर मंत्र का जप करें, काली उड़द का दान
ध्यान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ फाइनेंस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि कुछ आर्ट के क्षेत्र में आपको फायदा हो सकता है। 7वें स्थान में राहु, पार्टनर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट, सर्दी से कष्ट हो सकता है, गाड़ियों से चोट लग सकती है, गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहें। आज क्या करें, कन्याओं का पूजन करें, कन्याओं को भोजन कराएं, कुछ दान करें तो आपका दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन पाइशंस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि आज शारीरिक कष्ट के योग प्रबल हैं, काम या मुलाकात काफी सारा पेंडिंग हो सकता है, इसलिए लगातार अपने काम में नियमित रहें। इस समय बृहस्पति में लग्न में पड़े हुए, लग्न मीन राशि में पड़े हुए लग्न में सूर्य शुक्र, थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे आप देखिए कि 7वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति जो बताते हैं कि बहुत सारे दोस्त आपका काम पूरा कर सकते हैं। तो क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? छोटा सा उपाय, गुड़ गेहूं का दान करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराएं तो आपका दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। आपने प्यार दिया उसके लिए आभार। इसके बाद भी आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। गूगल में ढूंढे PS त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। अदरवाइज आप प्रिया त्रिपाठी को फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में या ट्विटर्स में लगातार फॉलो कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपसे अधिक से अधिक बात करें। याद रखें कि टेलीफोन पे थोड़ा सा मिलना असंभव होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।